सब कवर कर लिया ना? जी सर, लगभग सारा कवर कर लिया। ठीक है। अश्विन सर को कॉल कर दिया तुमने? हाँ सर, कर दिया, निकल दूँगा। ठीक। क्या डेटा है केतन? सर, मरने वाला शहर का मशहूर करोड़पति M.K. वाधवा है। कोई गवाह? गवाह सर इनका नौकर शंकर है, जिसने कातिल को कत्ल करते हुए तो नहीं मगर भागते हुए जरूर देखा। मर्डर किसने किया? सर, शंकर की गवाही और सबूतों के आधार पर तो AC मैकेनिक है जो यहाँ AC ठीक करने आया था। टीम भिजवा दी है और जल्दी वो पकड़ में आ जाएगा। घर से कुछ चोरी या लूट? नो सर, अभी तक कुछ नहीं। ये घर है क्या वाधवा का? लगता तो नहीं। नहीं सर, घर तो ऊपर है, ये फिलहाल ऑफिस है इनका। घर में और कौन कौन है? सर, घर में वाधवा का बेटा है जो मर्डर के वक्त नशे की हालत में अपने रूम में सो रहा था। आपके पिताजी के बारे में सुन के काफ़ी दुख हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? साहब तो ऊपर कमरे में सो रहे थे। नशे में सो रहे थे ना? हेलो इंस्पेक्टर, मैं M.K. वाधवा का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। बड़ा भाई? हाँ, मैं लंदन में हूँ। लंदन में? मेरा नाम S.K. वाधवा। एक्चुअली मेरी और मेरे भाई की बनती नहीं थी, इसलिए मैं 7 साल पहले अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से फ्लाइटें सब बंद हैं, तो इसलिए मैं अभी लंदन वापस आ नहीं सकता। ये बात सही है इंस्पेक्टर, मेरी और मेरे भाई की बनती नहीं थी, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपने भाई के कातिल को सजा न दिला सकूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। फिलहाल की जांच में हमें एक मैकेनिक पे शक है। मैकेनिक? और उम्मीद है कि वो जल्दी पकड़ा जाएगा। आपको किसी और पे शक है? शक? हाँ, मेरे भाई का बिजनेस पार्टनर है, मुझे उसकी नीयत कभी भी सही नहीं लगी। बिजनेस पार्टनर? D.K. शाह। हाँ, D.K. शाह नाम है उसका। D.K. शाह? मैं देखता हूँ। सर, मैकेनिक पकड़ा गया है। केतन, सारे सबूत जांच के लिए भेजो। ठीक है सर। बॉडी की पोस्टमार्टम। ठीक है सर। इंस्पेक्टर, मुझे किसी भी हाल में मेरे डैड का कातिल जेल के अंदर चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। डोंट वरी, वी विल डू आवर बेस्ट। हम जल्दी ही कातिल को पकड़ लेंगे। अरे बैठो अश्विन, सॉरी फॉर लेट। सर, कुछ ठंडा गरम? नहीं सर, थैंक यू। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम सीधे क्राइम सीन से ही आ रहे हो ना? यस सर। देखो अश्विन, ये वाधवा मर्डर केस का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, सो आई वांट बेस्ट ऑफिसर इन दिस केस। सो ऑफिसर अश्विन चौहान, पिछले 10 सालों में 112 केस सॉल्व हुए, जिसमें से 78 केस एक ही दिन में इन्वेस्टिगेशन टेबल पर तुमने सॉल्व कर दिए। थैंक यू सर। तुम्हारे जैसा रिकॉर्ड
मैंने आज तक किसी ऑफिसर में नहीं देखा। योर डेडिकेशन अबाउट योर वर्क इज ग्रेट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में भी मुझे तुम्हारा वही डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल सर, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। गुड। ये रही फाइल और डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। मरने वाला शख्स वाधवा करोड़पति तो था ही, पर साथ साथ बेहद ही घमंडी, बदतमीज, मुंहफट, एक अकड़ू किस्म का इंसान था जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वहीं उसका बेटा सम्राट बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। शराब के नशे में चूर, पैसों की बर्बादी, और इसी वजह से आए दिन उसकी अपने बाप से झड़प होती रहती थी। बात अब नौकर की, यानी कि शंकर, जो पिछले 18 साल से इनके साथ हैं। पुराना नौकर है तो शक की गुंजाइश भी कम है और शक की कोई ठोस वजह भी नहीं दिखाई देती। और बात अब डीके की, जो कि वाधवा का बचपन का दोस्त और आज की तारीख में बिजनेस पार्टनर। वैसे तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस यही है कि मिस्टर वाधवा के साथ आए दिन कहासुनी होती रहती थी, पर उस कहासुनी की असली वजह खुद मिस्टर वाधवा का नेचर ही था। और रही मैकेनिक की बात, तो मैकेनिक है और मेन कल्पिट तो वही है। उससे पूछेंगे तो पता चलेगा। देखो अश्विन, इस केस में तुम्हारी नाक के साथ साथ मेरी भी नाक का सवाल है, इसलिए एनी हाउ सच सामने आना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ तो रॉबर्ट, वाधवा का कत्ल क्यों किया? सर मैं नहीं मारा उसको। मैं उसको क्यों मारूंगा? मैं तो काम करने गया था बस। देखो रॉबर्ट, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और शंकर ने भी ये गवाही दी है कि उसने तुम्हें कत्ल करके भागते हुए देखा है। सर मैं नहीं मारा उसको। मैं क्यों मारूंगा सर उसको? मैं तो वहाँ काम करने गया था बस। सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर वाधवा को क्यों मारा? तुम्हारे पास वक्त है, तुम चाहो तो अभी भी गवाही दे सकते हो और अपना जुर्म कबूल कर सकते हो, वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सर देखिए सर, मैंने उनको नहीं मारा। मैं तो बस वहाँ पे एसी ठीक करने गया था और मैंने उनको नहीं मारा। लेकिन सर जो वहाँ पर हुआ मैं आपको बता सकता हूँ, सब बता सकता हूँ आपको मैं। जब तूने मारा ही नहीं तो तेरे उंगलियों के निशान पेचकस पर कैसे हो गए? हाँ सर, जब मैं कमरे पे गया था तो बाद सर एकदम लड़खड़ा कर मेरे ऊपर गिरे। शायद तभी आए होंगे। क्या? शुरू से बता।
लेकिन अगर तूने वाधवा का कत्ल नहीं किया तो तूने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? साहब मैं बहुत डर गया था और फिर एकदम से मैं अपने रूम में गया। फिर वहाँ जाके मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। फिर जब तक मैंने सोचा कि पुलिस को मैं सब बता दूँ, तब तक पुलिस ने मुझे घर से गिरफ्तार कर लिया था। झूठ! नहीं साहब मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब एकदम सच है सर, मैं झूठ नहीं बोलता। तू सच बोल रहा है या झूठ, इसका पता तो हम लगा लेंगे। साहब कितनी बार बताऊं और अब क्या बताऊं? कितनी बार तो मैं बता चुका हूं, घर पे भी मैं बता चुका हूं साहब जी। सब कुछ जो देखा था मैंने सब बता दिया। बेटा 50 बार पूछेंगे ना तो 50 बार बताना पड़ेगा। चल बता जल्दी। बताता तो हूँ साहब। उस दिन मैं बाहर से अंदर आ रहा था, जैसे ही साहब मैंने दरवाज़ा खोला, मैकेनिक तेजी से भागता हुआ आया और मुझसे टकरा गया साहब। उसके टकराने से साहब मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मैंने उसे रोकने के लिए आवाज़ दी, पर साहब मैं रुका नहीं, मैं भागता हुआ भाग गया बाहर को सर। फिर मैं कुछ समझ पाता, जल्दी से उठ के मैं साहब कमरे के अंदर गया और मैंने क्या देखा साहब, बार साहब खून में लथपथ पड़े थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता साहब, बार साहब ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं सच कह रहा हूँ साहब। इसका मतलब कातिल मैकेनिक ही है। तुम बहुत जल्दी रिजल्ट पे पहुंच जाते हो कहता है। मर्डर इन्वेस्टिगेशन में 3 चीज़ें हमेशा मेन होती हैं जी। पहला कातिल, दूसरा कत्ल का हथियार, तीसरा जो सबसे ज़रूरी है कत्ल का मोटिव जी। हमारे पास कातिल है, कत्ल का हथियार भी है जी, पर मोटिव का क्या? हाँ तो शंकर, अब शुरू से बताओ साहब मैकेनिक के आने से और कत्ल होने तक क्या क्या हुआ, मुझे एक एक बात डिटेल में जाननी है। जी साहब उस दिन 11 बजे डोरबेल बजी और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो देखा साहब मैकेनिक बाहर खड़ा हुआ था। वो अंदर आया और सीधा एसी वाले रूम में चला गया एसी ठीक करने के लिए साहब। पर साहब उसके बाद में मैं अपने कमरे में आ गया साहब। थोड़ी देर बाद साहब डीके साहब आए और साहब वो डीके साहब और साहब जी में बातचीत होने लगी साहब। थोड़ी देर बाद साहब डीके साहब भी चले गए। फिर हमारे पास बस आपके पास में डीके साहब का फ़ोन आया साहब कि फ़ाइल रह गई है, वो मैं बाहर उनको डीके साहब को दिया हूँ साहब। मैं फ़ाइल लेके साहब बाहर चला गया, पर साहब उसके बाद में जब मैं फाइल लेके अंदर आया तो मैंने देखा कि हमारे बड़े साहब खून में लथपथ पड़े हुए हैं साहब, और उन्होंने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया साहब, मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। हम सच कह रहे हैं साहब। एक मिनट, क्या कहा? फाइल देने किसे गए थे तुम? साहब डीके साहब को देने गया था बाहर। जी सर, मैं अपनी फाइल अंदर भूल गया था जो शंकर मुझे देने आया था। भूल गए थे मतलब? सर 10 मिनट पहले मैं किसी काम से गया था तो जल्दी में अपनी फाइल अंदर ही भूल गया था। क्या काम था? ऑफिस के काम से गया था, अक्सर मैं जाता रहता था, कल भी गया था। कोई नई बात थोड़ी है। आखिर काम क्या था? सर था कोई ज़रूरी ऑफिस का काम। डीके साहब, काम ऑफिशियल हो या ना ऑफिशियल, यहाँ सब बताना पड़ेगा। वो पेमेंट थी जो वाधवा को देने गया था। पेमेंट कितनी पेमेंट थी? जी 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? तो पेमेंट किसी बैग में या? जी सर काले सूटकेस में थी। काला सूटकेस? नहीं सर, वहाँ हमें कोई काला सूटकेस मिला ही नहीं। सर मिलेगा कहाँ से जब मैकेनिक वाधवा जी का मर्डर करके वो सूटकेस ले गया। लेकिन मैं बोलता हूँ
देखने के लिए। डीके साहब, जब आप घर में आए तो मैकेनिक पहले से मौजूद था? जी हाँ, वो एसी ठीक कर रहा था। अच्छा, आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगा या कुछ अनयूजुअल? नहीं सर, सब कुछ नॉर्मल सा था। सर घर पे काले रंग का या कोई और भी सूटकेस जिसमें पैसा हो नहीं मिला है। मतलब पैसों को लेकर कुछ गड़बड़ है क्या? सर अब तो मिल गया। क्या मोटिव सर, मोटिव मैकेनिक के मर्डर करने का मोटिव। हो सकता है केतन, क्योंकि जिस वक्त डीके घर पे आया था मैकेनिक वहाँ मौजूद था। जी सर, और उसने पैसा देते हुए वाधवा को देखा होगा। बाद में मौका मिलते ही मर्डर करके सूटकेस लेकर के भाग गया होगा। हो सकता है। जी सर। नहीं साहब नहीं, मुझे पैसों के बारे में, पैसों के सूटकेस के बारे में कुछ नहीं पता। झूठ, क्योंकि जिस वक्त डीके पैसों से भरा सूटकेस लेकर आया था तो घर में ही मौजूद था। सर आए होंगे, मैं तो अपना काम कर रहा था सर, मुझे क्या पता उसके बारे में। मैं तो अपने काम में ध्यान लगा रहा था। एसी बिल्कुल खराब हो रखा था। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। हेलो वाधवा, मेरी फाइल वहाँ रह गई है, मैं बाहर खड़ा हूँ, शंकर के हाथ भिजवा दो। शंकर, जी साहब, आया। जी साहब। ये फाइल डीको को दिया बाहर। क्यों, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए सर। ऐसा कैसे हो सकता है रॉबर्ट? तुम्हारे पास वाले कमरे में ही दो आदमी बात कर रहे हैं और तुम्हें ज़रा सी भी सुनाई ना दी? हाँ साहब, मैंने कुछ बातें सुनी तो थी। छोटे साहब और बड़े साहब के बीच में पैसों को लेकर कुछ बातें चल रही थी और बड़े साहब बहुत गुस्से में थे। वो शायद पैसा लेना नहीं चाहते थे और छोटे साहब शायद सूटकेस छोड़ के चले भी गए थे। सूटकेस, वाह, अभी तो तूने कोई बात सुनी नहीं थी और अब इतनी डिटेलिंग आ गई कि तूने सूटकेस भी देख लिया। अच्छा ये बता कि डीके और वाधवा में झगड़ा आखिर हुआ किस बात पे था? हाँ साहब, मैंने कुछ बात सुनी तो थी। शायद कंपनी को छोड़ने की बात कुछ चल रही थी यार। एक मिनट, मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, याद आया, डीके और वाधवा के संबंध अच्छे नहीं थे। ये बात मुझे वाधवा के भाई ने भी बोली थी। शिट। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, डीके को भी। हाँ तो डीके साहब, आप मर्डर वाले दिन वाधवा के घर क्यों गए थे? बताया तो था, पेमेंट देने। अच्छा, आप अपने बिजनेस पार्टनर यानी कि वाधवा
और अपने रिलेशन के बारे में कुछ बताएंगे कि बिज़नेस में कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाद और मैं कॉलेज के दोनों से अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने साथ साथ पास आउट किया। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। कुछ दिनों बाद हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। लगभग 28 साल से हम दोनों साथ थे। इसका मतलब आप दोनों ही इस बिज़नेस के मालिक हैं? जी हाँ, हम दोनों ही थे। कुछ और सदस्य भी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। और आपके और वाधवा के बीच रिलेशन कैसे थे, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हम 28 साल से साथ थे, अच्छे ही होंगे। मैं पर्सनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ डीके साहब। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया थे। डीके साहब, ज़रूरी नहीं कि जो बात 28 साल पहले हो वो आज भी कायम है। और ख़ासकर बिजनेस में तो पैसों को लेके कहीं ना कहीं मनमुटाव तो आ ही जाता है। आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है डीके साहब कि बिजनेस का नाम वाधवा एंड वाधवा ग्रुप था। कहीं इस बात को लेके आप दोनों में कुछ? 70% शेयर उनके नाम से थे, तो जाहिर है कंपनी भी उनके नाम से थी। ठीक है, आप बाहर इंतज़ार कीजिए। तुम्हें पता है केतन, मैकेनिक के बयान के अनुसार डीके और वाधवा के बीच झगड़ा हुआ था। जी सर। पर डीके ने अपने बयान में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। सर मुझे कुछ तो खटक रहा है। एक काम करो, जी सम्राट को बुलाओ। ठीक सर। जिस वक्त तुम्हारे डैड का कत्ल हुआ उस वक्त कहाँ थे तुम? मैंने कहा ना सर कि मैं अपने रूम में सो रहा था। सो रहे थे या? क्यों? जब शराब खरीदना और बेचना जुर्म नहीं है तो क्या पीना जुर्म हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच संबंध कैसे थे? What is all nonsense? एक बाप बेटे के कैसे भी संबंध हो, लेकिन कोई बेटा अपने बाप का खून तो नहीं कर सकता। एक मिनट मिस्टर सम्राट। 4 जुलाई 2006 एक बेटे ने अपने बाप को इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहे। 6 मई 2016 एक बेटे ने अपने बाप को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया, और उसका रीज़न वो उसे ड्रग्स लेने से मना करता था। 13 मई 2018 एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत केसेस यहाँ भरे पड़े हैं, तो इसीलिए जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। आप ये सब चीज़ मुझे क्यों बता रहे हो? आप सिर्फ अपने सवाल का जवाब दो। मेरे डैड के साथ मेरे बहुत ही हेल्दी रिलेशन थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। आपके बीच कोई झगड़ा या लड़ाई समथिंग? नहीं। और वैसे भी किस घर में बाप बेटे के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? क्या बता सकते हैं आप मुझे? और आप मेरे डैड के कातिल को ढूंढने की बजाय और ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। हमें हमारा काम मत सिखाओ मिस्टर सम्राट, हमें अपना काम अच्छी तरीके से आता है। और बातें काम की हों या बेकार की, ये हम डिसाइड कर लेंगे। तुम ये बताओ कि डीके और तुम्हारे डैड के बीच रिलेशन कैसे थे? डैड और डीके अंकल बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक हेल्दी बिजनेस पार्टनर भी थे। सम्राट, तुमने कभी इन दोनों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा या मनमुटाव या कुछ अनयूजुअल सा देखा? नहीं, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। मैंने आज तक दोनों को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा। पक्का 100% श्योर? हाँ, मैं श्योर हूँ। मुझे तो फिलहाल तुम्हारे सवाल अनयूजुअल लग रहे हैं। हम इसलिए पूछ रहे हैं सम्राट क्योंकि जिस दिन तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ उस दिन डीके और तुम्हारे डैड के बीच में एक झगड़ा हुआ था। क्यों, तुम्हें नहीं पता? झगड़ा? मुझे नहीं पता। मैं तो उस टाइम सो रहे थे ना? हाँ, सो रहा था। ओके, तो आपके मुताबिक
आपके और आपके डैड के बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जो मर्डर का रीज़न बन सके। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए। देखा सर इसे देख कर कोई कह सकता है कि इसके बाप की डेथ हुई है? तैयार तो ऐसे हो गया है जैसे शादी में दूल्हा। ये बड़े लोग हैं केतन, ये हगने भी जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि खैर छोड़ो, एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, यानी कि कहानी में ट्विस्ट। सर क्या लगता है आपको, कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ, और मर्डर किसने किया है? तुमने कभी शतरंज खेला है? नो सर। खेला करो, दिमाग तेज होगा। तो बात करते हैं डीके की। इस शतरंज की बिसात का डीके वजीर है, जो हर प्यादे और हर मोहरे को अपने हिसाब से चलाता है। डीके के मुताबिक वाधवा और उसमें कोई भी लड़ाई नहीं थी, ना ही पर्सनल और ना ही प्रोफेशनल। जबकि हमने वाधवा के ऑफिस में पता किया था तो वहाँ सभी लोगों ने यही बताया था कि डीके और वाधवा के आए दिन ऑफिस में झगड़े हुआ करते थे और ये प्रतिदिन बढ़ने लगे थे। और ये बात मैकेनिक ने भी कबूल की है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन डीके और वाधवा दोनों की लड़ाई हुई थी। और बस यहीं डीके झूठ बोल रहा है। अब आते हैं सम्राट पे। इस शतरंज में सम्राट घोड़ा जो हमेशा टेढ़ा यानी कि 2.5 चाल चलता है, क्योंकि उसके मुताबिक डीके और वाधवा में कोई झगड़ा नहीं हुआ। हो सकता है डीके ने उसे कुछ लालच या उसका कुछ फ़ायदा देके उसे ये बात कहने से मना करी है। जबकि सर बाकी लोग बता रहे थे कि झगड़ा होता था। कहीं ना कहीं डीके और सम्राट ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वाधवा और डीके दोनों में कोई झगड़ा नहीं होता था, ताकि हम उन पर बेवजह शक ना कर पाएँ। जी। बार बार एक सा बयान देना और बयान का किसी दूसरे से मेल ना खाना, ये बताता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है इसकी प्लानिंग पहले से की गई हो। आपका मतलब डीके और सम्राट मिले हुए हैं? हो सकता है कि मिले हुए हों और ये भी हो सकता है कि दोनों ना मिले हों। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, देखते हैं क्या होता है। और उस नौकर शंकर, उसका क्या? शंकर इस खेल का वो प्यादा है जो धीरे धीरे अपनी चाल चलता है और अपने मालिक का सारा कहना मानता है। लेकिन उस प्यादे को ये नहीं पता कि कब उसका वज़ीर उसकी कुर्बानी ले ले। शंकर का झूठ तो मैंने पहले ही पकड़ लिया था। शंकर के मुताबिक पहले बयान में जब वो अंदर गया तो वो भागता हुआ सीधे रॉबर्ट से टकराया था, पर दूसरे बयान में उसने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। सर क्या बात पकड़ी है आपने? लगता है शंकर की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई। और सर वो मैकेनिक, वो भी तो बातें छुपा रहा था। हो सकता है केतन वो डरा हुआ। तो सर क्या मैकेनिक कातिल नहीं है? इसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो सर जब हमें सबका पता ही चल चुका है तो क्यों ना इन्हें गिरफ्तार कर लें? 3rd डिग्री देंगे, साले सब बक देंगे। 3rd डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केतन, ये सब ऐसे ही बकेंगे। तो सर आप करना क्या चाहते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर एक सच को सामने लाने के लिए 100 झूठ भी बोलो तो वो गलत नहीं है। मतलब कि अब मैं इनसे इतना झूठ बोलूँगा कि ये सच खुद ही बक देंगे। यानी कि झूठ का खेल? हाँ, गेम ऑफ लाइफ।